देखिए, इससे पहले वीडियो में हम आप लोग को लाभ हानि का कुछ सवाल बताए थे। उसके बाद ये सवाल बता रहे हैं कि कोई आदमी 10 रुपया में 11 संतरे खरीदता है और 11 रुपये में 10 संतरे को बेच देता है। देखिए, क्वेश्चन को सिर्फ रिवर्स कर दिया है कि जब आपके पास 10 रुपया था तो आप 11 संतरा खरीदे और फिर 11 रुपये में 10 संतरा को बेच दिए, तो उसे कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ। देखिए, इस क्वेश्चन से सीधा सीधा पता चल रहा है कि उसको लाभ हुआ है, ठीक है, हानि तो हुआ नहीं। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। देखिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत। इसके लिए क्या कीजिए कि पहले 10 रुपये में कितना संतरा खरीदा, 11, 11 को लिख लीजिए। फिर 11 रुपये में कितना संतरा बेचा, 10 संतरा। अब दोनों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, दोनों का वर्ग कर दिए, ठीक है। अब इन दोनों में से छोटा वैल्यू क्या है, 10, इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ, 11 का वर्ग करेंगे तो 121 होगा, ठीक है, 10 का करेंगे तो 100 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है, 100। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 121 में 100 घटा तो 21 बचा ना, और नीचे 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इस स्थिति में इसको कितना परसेंट का फायदा हुआ, 21% का, ठीक है। इसको कितना परसेंट का फायदा हुआ, 21% का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। देखिए, ये सवाल हम कैसे करेंगे, ये सवाल उससे भी ज़्यादा टफ है, ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस में है उनके लिए टफ नहीं है, लेकिन जो इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए टफ है। देखिए, कोई बेईमान दुकानदार है, वो सामान को कहता है कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब समझते हैं कि जो खरीदा हुआ मूल्य है उसको क्रय मूल्य कहते हैं और जो बेचा गया मूल्य है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो दुकानदार क्या कहता है अपने ग्राहक से कि हम जितना में खरीदें उतने पर आपको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहता है 1 केजी के स्थान पर, लेकिन चुपके से पता चल जाता है लोगों को कि 1 केजी वो नहीं दे रहा है, सिर्फ दावा कर रहा है कि हम जितना पर खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि अगर हम 1 केजी चीनी खरीदे और कह रहे हैं कि इसका दाम 200 है, ठीक है। अब ग्राहक को कह रहे हैं कि देखिए हम आप लोग को जितना में खरीदें उतने में दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 केजी खरीदे थे कितना में, 200 रुपया में, तो कह रहा है कि हम आप लोग को 200 रुपया में ही बेच रहे हैं, हम कोई फायदा नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ आप लोग की फायदा के लिए ही सामान ला रहे हैं और बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत होशियार दुकानदार है। क्या फायदा किया, क्या फायदा लेता है, क्वेश्चन से देखिए। 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बेचता है, ठीक है। तो बताइए कि उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सबसे पहले तो समझिए कि अगर वो 1 केजी का बात कर रहा है, मतलब कि 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम का दाम पूछ रहा है, यानी सही मान इसका क्या है, सही मान तो होना चाहिए कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अगर वो दुकानदार को अपने ग्राहक को 1000 ग्राम अगर सेम दाम पर देता है तब वो सही काम कर रहा है। लेकिन क्या करता है, दाम तो ठीक है लेकिन उसके जगह वो क्या कर रहा है, अपनी मात्रा यानी जो वजन है उसको घटा दे रहा है, ठीक है। तो जब वजन को घटा देगा तो उसको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए फायदा कैसे हो रहा है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, जब इस प्रकार से लाभ प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, लाभ प्रतिशत अगर इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो त्रुटि है त्रुटि को ऊपर लिखिए, ठीक है, और जो सही मान है, ठीक है, सही मान जो है, सही मान को लिख लीजिए आप, और उसमें से त्रुटि को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है, और 100 से इसको गुना कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले त्रुटि क्या है, त्रुटि उसका है कि वो 1000 ग्राम के, ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम के जगह पर वो 960 ग्राम दे रहा है, किसको, ग्राहक को। तो त्रुटि कितना का कर रहा है वो, 40 ग्राम का त्रुटि कर रहा है, ठीक है। तो जो त्रुटि है उसको ऊपर लिखिए, तो त्रुटि कितना हो गया 40, और नीचे सही मान कितना है, 1000 होना चाहिए क्योंकि 1 केजी का बात कर रहा है वो। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम यहाँ बिठाएंगे सही मान में, और फिर त्रुटि 40। तो 1000 में 40 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 960, ठीक है, गुना 100। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ, अब बचा है, ऊपर बचा है 40 और 10 यानी 400 हो गया टोटल। नीचे कितना है, 96, ठीक है, नीचे 96 हो गया। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा,
25 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। 25 ऊपर 6 नीचे। 6 नीचे आने का वजह क्या हुआ कि जिस पहाड़ा से हम इसको काटें ठीक उसी पहाड़ा से इसको भी काटें, ठीक है। तो अब टोटल कितना आ गया 25/6। तब 25/6 को अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो देखिए 6 चौक 24 और 1 25, ए नंबर आता है हमारा 4.1/6%। उस दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। 4.1/6% उस दुकानदार को लाभ हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। देखिए उससे भी मजेदार क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए एक दुकानदार है जो कि 10% लाभ, ध्यान दीजिएगा, अगर वो दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है तो देखिए जब वो चावल बेच रहा है उसी टाइम उसको 10% लाभ हो रहा है, ठीक है। एवं जिस बटखरा का प्रयोग करता है, यानी बटखरा जो 100 ग्राम 200 5 केजी 10 केजी का होता है, बटखरा का प्रयोग करता है वो 20% कम है, तो कुल लाभ कितना होगा। देखिए यहाँ पर दुकानदार को दोनों तरफ से लाभ हो रहा है, डबल लाभ हो रहा है। क्या क्या लाभ हो रहा है कि एक तो वो 10% जिस टाइम बेच रहा है उसी टाइम लाभ हो रहा है, फिर वो 20% बटखरा में भी कम कर रहा है तो वहां पर भी उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर कोई चीज, ध्यान दीजिएगा इसको बनाने के लिए, कि अगर कोई चीज, यहां समझाते देखिए, अगर कोई चीज वो 100% पर बेचना था उसको, ठीक है, 100% पर बेचना था। अब क्या कहता है 100% में 20% उसका उसी टाइम फायदा हो रहा है, 20% उसी टाइम फायदा हो रहा है, मतलब कि 80 हो गया, 80%, ठीक है। और 10% फिर वो पहले ही कमा रहा है जिस टाइम वो बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर डबल डबल फायदा हो गया। तो हम यहाँ ये चेक करेंगे कि अगर वो 20% कम, उसका बटखरा 20% कम है तो उसको कितना प्रतिशत का फायदा हो रहा है, पहले ये चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले 20%, जो 20% उसका बटखरा क्या है, कम है, कम पर इसका जो प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत लाभ पहले ये निकाल लीजिए। तो इसका प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, तो 20% का प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 20 को ऊपर रखिए और 80 को नीचे रखिए। इन दोनों का भिन्न कितना पड़ जाएगा, जोड़ने पर 100, और इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इससे ये कट गया। अब 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब है कि 25% वो आदमी फायदा कमा रहा है। 20% बटखरा कम करके 25% का फायदा वो कमा रहा है, और इससे पहले 10% पहले से कमा रहा था। तो कुल प्रतिशत जो है उसका, कुल प्रतिशत लाभ कितना हो गया, तो इधर तो 25% लाभ कमाया और 10% पहले से चावल बेच के कमा रहा था, ठीक है। तो टोटल लाभ उसका कितना हो गया, 25 10 35%, 35% कुल लाभ हो गया उसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए कि लाभ कितना होगा, मतलब अब उसको लाभ डायरेक्ट पूछा है, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को गुना कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब कुल लाभ पूछा उसका तो दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि इधर तो लाभ कितना हो गया 35, और इसी को क्या कीजिए, जितना दिया हुआ है 25 और 10 और 100 से इसको क्या कीजिए नीचे भाग। अब इसका हल करने पर कितना आएगा, देखिए 35 और प्लस इसको गुना करेंगे कितना होगा 250, 250 और बटे में कितना हो गया 100। अगर एलसीएम करने जानते हैं आप लोग तो आराम से एलसीएम कर सकते हैं। जब एलसीएम करेंगे तो आप जानते हैं कि कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 3500 और यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो इसका सेम मिलेगा नीचे, यहाँ हो जाएगा 250, अब बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 100। अब 2500 और 250 जोड़ेंगे कितना होगा टोटल 3750 रुपया, अब बटे में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, नीचे बचा 10, 10 से भाग देंगे कितना होगा टोटल 37.5%, 37.5%। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी 37.5%, ठीक है। कोई दिक्कत सवाल में नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन काफी
हल्का लग रहा है देखने से, लेकिन देखने के बाद जिनका मैथ में प्रैक्टिस नहीं है उनको तो बिल्कुल लगेगा कि अब क्या करें इस क्वेश्चन में। देखिए, एक गाय को कहता है कि 760 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि लाभ होता है, जितना कि, ठीक है, जितना कि 540 में खरीदने पर। तो देखिए, सबसे पहले 760 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है उतने कहता है कि 540 रुपया में खरीदने पर उसे हानि भी हो जाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। कंडीशन वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में हमें आंसर बता दीजिए वीडियो रोक करके, नहीं तो देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले 700 रुपया है और 700 रुपया बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, फिर 540 में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब 760 जो दिया हुआ है उसको जोड़ लीजिए और 540 जो दिया हुआ है उसको भी लिख लीजिए और बस 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 1300। टोटल कितना हो गया 1300, अब बटे में 2, 1300 का आधा 650, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 650 था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखिए अब हम अगले वीडियो में आप लोग के साथ इससे भी जो बेस्ट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में सिर्फ फंसाने के टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में इस प्रकार इससे जो थोड़ा बेटर क्वेश्चन होगा वो सभी बताने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फिर हमारे वीडियो से आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।